पेपर डिस्कस कर लेते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर बोलो फटाफट बेटे, पीडीएफ के अकॉर्डिंग। 92 मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो इज 1:2:1 3:1। अच्छा बेटा देखो, मेंडल को जीनोटाइप रेशियो तो स्टार्टिंग में उन्होंने देखा वो मिला नहीं, जो फिजिकली देखने से मिला उसको उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया था, समझ रहे हो। पहले उनका ऑब्जर्वेशन फिनोटाइप पे था, तो आप इसीलिए इस क्वेश्चन को गलत किए होगे या आपको कंफ्यूजन यही है कि यह ए होगा या बी होगा, दोनों हो सकता है ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन दोनों में मोस्ट एप्रोप्रिएट बेटा 3:1 होगा, क्योंकि यूजुअली उन्होंने मेनली क्या किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था, उसके अकॉर्डिंग 3:1 आएगा, है ना, फेनोटाइप रेशियो। यही ठीक है आंसर। और आगे बोलो। नेक्स्ट 108 in a dihybrid cross between AABB and AABB, the ratio AABB this and this in F2 generation is, इनका रेशियो क्या होगा ये बताना है आपको। क्रॉस क्या है बेटा, देखो मतलब कि डाइहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में इसका 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 रेशियो क्या होगा आपको ये बताना है। तो सीधे सीधे आपने देखा था, मतलब कैपिटल ए का रेशियो क्या होगा, 1/4 एंड 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 आउट ऑफ, ठीक है, 1/8 कैपिटल ए कैपिटल बी, तो 1/8 एक ही होगा बेटा, तो 1 आ गया। अब निकालना है कैपिटल ए, ये मैंने बनाया है कैपिटल ए कैपिटल बी का, दूसरा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका होगा 1/4 और कैपिटल बी स्मॉल बी का क्या होगा 1/2 होगा, तो कितना हो जाएगा, नहीं ये तो 16 होगा ना यार, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा बेटा 1/8, ठीक है, 1/8 होगा, तो 16 के बराबर करने पे टोटल डाइहाइब्रिड क्रॉस में 16 बनेंगे, 16 बनेंगे ना डाइहाइब्रिड क्रॉस में टोटल प्रोजेनी, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/6 नहीं सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो हो जाएगा 2/16, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/16 हो गया, क्योंकि हमें 16 में बताना है, ठीक है। अब है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसका क्या हो जाएगा, होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस तो कितना आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई हेटेरोजाइगस है तो 1/2, ये भी हो जाएगा 1/8, तो इसमें दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2/16 हो गया। अब है ये 3 बार ए जो लिखा हुआ है वो गड़बड़ लग रहा है मुझे, है ना, ये 2 बार होना चाहिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस है ना, तो ए बी, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इज इक्वल टू 1/16, तो 1:2:1,
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कोई भी क्रॉस हो बेटा उसको मोनोहाइब्रिड की नजर से हमेशा देखा करो उसको, है ना, हमेशा। तो आपका आंसर सही आएगा। तो इसका आंसर जो है 1 2 2 1 यही होगा, सी होगा। समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना बताओ, समझ में आया ऐसा नो? ठीक है, समझ में आ गया, अर्पण समझ में आ गया, और सबको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, 138 व्हाट इज ट्रू अबाउट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आईयूडीज के रिस्पेक्ट में ट्रू बताना है। ठीक है, मल्टीलोड 375 रिलीज कॉपर which make the uterus unstable for implantation। मल्टीलोड में बेटा मैंने क्या लिखवाया है? मल्टीलोड में मैंने क्या लिखवाया है? अनम्यूट करता हूं थोड़ा, एक दो आदमी बोले। आज मजा नहीं आ रहा है यार, क्लास में थोड़ा आवाज सुनते हैं तब तो अच्छा लगता है। बोलो आप लोग, मैंने अनम्यूट कर दिया है बेटा। मल्टीलोड में मैंने क्या लिखवाया है? बोलो, इसमें क्या डाउट है मुझे तो? चलो दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप लोग बोल सकते हो। मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा, आप लोग बोलोगे, आपकी आवाज मुझे सुनाई देगी। LNG-20 releases hormone which suppress sperm motility and the fertility capacity of the sperm। LNG-20 बिल्कुल, ये तो सच बात है ना, हार्मोन रिलीज करता है वो। बी वाला सही लग रहा है मुझे। सी, it is an ideal contraceptive for the females who wants to delay pregnancy and or space between children। आइडियल, ठीक है, आइडियल है ये भी क्योंकि हार्मोनल है, आइडियल है, लेकिन सेकेंड आंसर लग रहा है मुझे बी। इसका बी सही होगा बेटा, सी तो आइडियल नहीं है। ये सबसे आइडियल तो बैरियर मेथड होता है जो एसटीडीज को भी प्रिवेंट करता है, समझ रहे हो, एसटीडीज को भी प्रिवेंट करता है। लेकिन फीमेल्स की बात कर रहा है अगर, तो फीमेल के लिए आइडियल तो हो सकता है ये, बाकी तो उस तरह से सी भी सही हो जाएगा, बी भी सही है बेटा, ठीक है ना। इसका आंसर सही नहीं है, इसका आंसर सही नहीं है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन है। मल्टी लोड वाला बेटा अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन नहीं है, वो मल्टी लोड जो है स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है ना, तो इसलिए ए गलत है, बी सही है, सी भी सही है, मतलब दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, आप लोग बोल सकते हो बेटे, मैंने अनम्यूट किया हुआ है, बोलने में शर्म लग रही है? 143 female condom is helpful in प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज नहीं बेटा, फीमेल कंडोम एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं कर सकता है ना, रेयर चांसेस होते हैं, मतलब उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। स्पर्म एंट्री टू द यूटेरस, या वो रोकता है, फीमेल कंडोम जो है यूटेरस तक जाने से रोकता है। गैमेटॉक्सिक, गैमेटॉक्सिक भी अगर मान लो उसमें फेमिडोम है, मैंने लगा दिया है क्रीम वगैरह या स्पर्मिसाइड्स लगा दिया है, तो गैमेटॉक्सिक हो सकता है, मतलब गैमीट को मार सकता है। प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, प्रिवेंट sexually transmitted infection STIs।
ये भी नहीं है। बी आंसर होना चाहिए, बी, ए बी, बी, बी होना चाहिए, बी, इसका आंसर बी होना चाहिए, स्पर्म इनटू द यूटेरस। डी दिया है सर, हाँ डी ऑप्शन दिया है सर, मैंने बी किया था। अर्पण, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 140 IUCDs, intrauterine contraceptive devices made up of different materials like plastics, metals, or combination of two different materials, which is helpful in preventing IUCDs, intrauterine devices, intrauterine devices, ठीक है, fertilization, conception, ovulation, both A and B। तो बेटा देखो बेटा, ओवुलेशन को तो नहीं रोक सकता इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस किसको रोक सकता है बेटा? फर्टिलाइजेशन को रोक सकता है, स्पर्म की को आगे बढ़ने से रोक सकता है, फर्टिलाइजेशन को रोक दिया। कंसेप्शन मींस होता है बेटा वही मेल गैमेट रिसीव्ड बाय द फैलोपियन ट्यूब। भाई देखो, कंसीव करने का क्या मतलब हुआ कि एक सेल के पास तक मेल गैमीट का पहुंच जाना, ये कंसीव हुआ, तो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन को भी रोक दिया और कंसेप्शन को भी रोक दिया। ठीक तो है, इसका आंसर सही है बेटा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल तो नहीं, ये किसका फोटो दिख रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा, फिर मैं अनम्यूट क्यों किए हूँ? आपका ठीक है बेटा, बोलिए आगे क्वेश्चन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखो बेटा, 154। चूज द करेक्ट आंसर। मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा ना। Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing female coeficients। अच्छा, करेक्ट आंसर बताना है तो सही है, क्योंकि इस देखो एम्ब्रियोसेंटेसिस से हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई डिजीज वगैरह हो उसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करके एम्ब्रियोसेंटेसिस का लोग मिसयूज करने लगे, है ना, बेबी सेक्स को आइडेंटिफाई करने लगे, और अगर फीमेल बेबी है तो उसको अबॉर्ट करा देते थे, इसीलिए बैन हो गया। करेक्ट है ये, पहला तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है, बी बी तो हो सकता है, बी पढ़ता हूं मैं, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन चेन्नई, बेटा लखनऊ में है। किसने कहा चेन्नई में है? लखनऊ में है बेटा, लखनऊ में है। IUD increase phagocytosis to sperm within the uterus and the Zn ions release suppress sperm motility। गलत है ये, गलत है। Hepatitis A and HIV can also be transmitted by sharing of injection needle, sharing of injection needle। हाँ ठीक है, हाँ बेटा सही है, ये डी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है बेटा, ठीक कर रहे हो।
तो ये दोनों ऑप्शन बनता है इसमें, क्वेश्चन ही मतलब ऐसा ही है, इसमें दोनों ऑप्शन बनेगा बेटा, ठीक कर रहे हो आप। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी होगा, हाँ होगा। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि हेपेटाइटिस ए, हाँ सही कह रहे हो यार, मेरा भी हेपेटाइटिस ए की तरफ गया था। अब मुझे देखना पड़ेगा, हेपेटाइटिस ए है ना, तो ए ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक कह रहे हो, ठीक है, सही है बेटा, मतलब ए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, सही है, ये सही है इसमें, ठीक है ना। एक बार अभी मुझे बी ए का एग्जैक्टली तो वो याद नहीं आ रहा मुझे, बट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारा, ए बी सी सारा कुछ पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस का। 160 कौन सा लिखा था बेटा, कौन सा क्वेश्चन लिखा था, लिखना 2 in test tube baby embryo at how many blastomeres stages in implanted in uterus, बेटा 8 16 4 तो हो नहीं सकता, 4 नहीं हो सकता, 16 सेल स्टेज तक, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर इसमें चूज करना है बेटा, मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है 16 सेल स्टेज लिखवाया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। डन, ठीक है, बढ़िया। और सुनो अब आप लोग, बेटा क्या है कि हम सोचे थे कि आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे 2 बैचेस में जो दूसरे सर लोग पढ़ाते हैं, 143 का बी कैसे होगा बेटा, यूटेरस तक स्पर्म की एंट्री को रोक देता है, बैरियर है। फीमेल कंडोम क्या है, बैरियर ही तो है, स्पर्म को अंदर जाने ही नहीं देगा बेटे, स्पर्म को अंदर जाने नहीं देगा ना फीमेल कंडोम, ठीक तो है, इसमें गलत क्या है, सही है, फीमेल कंडोम नहीं जाने देगा बेटा, वो एक बैरियर है, वहां तक उसी के लिए तो है वो, ठीक है। मैं कह रहा था कि इवोल्यूशन मैं शुरू करने वाला था, इसलिए नहीं प्रिवेंट कर सकता, इसलिए नहीं, बैरियर है तो ये भी तो होगा ना सर, नहीं बेटा, जो वेजाइना है, सर्विक्स है, तो वेजाइना में स्पर्म रिलीज हो रहा है, मतलब वेजाइनल फ्लूइड जो है बेटा, एसटीडीज कब होता है, जब दोनों के फ्लूइड मिलेंगे, और वेजाइनल फ्लूइड जो है बेटा वो क्या है, मेल जेनेटेलिया के साथ मिक्स हो रहा है फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड, तो प्रिवेंट नहीं कर पाएगा बेटा, सीधी सी बात है, समझ रहे हो। और जो बाहर से फ्लूइड रिलीज हो रहा है, आप ये भी जानते हो कि जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, है ना, वो बाहर की तरफ ओपन होती है बेटा, और उससे टच में आ ही जाता है ना, उससे टच में आ ही जाता है, मैंने वेल जेनेटेलिया, इसलिए वो प्रिवेंट नहीं करता। बेटा आज कुछ क्लियरिटी बढ़िया होगा आप लोगों का, बोर्ड की क्लियरिटी बढ़िया होगी, वॉइस क्लियरिटी भी सही होगी। मैं माइक तो है मेरे पास, इसका एक्सटेंशन नहीं आना है, तो बेटा मैं कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था आपसे कि मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करने वाला था, लेकिन यहाँ के कुछ बैचेस में बेटा इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया गया है। सर ये बोल रहे हैं कि जूलॉजी में एक चैप्टर ये है, इसको मैं क्यों छोड़ूं, क्या पता अगले साल पूछ ही दे, अगर आ ही जाए तो फिर हम क्या करेंगे,
इसलिए हम भी इवोल्यूशन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पेपर सबका साथ में बनेगा। इसलिए हमारा मन नहीं था शुरू करने का, लेकिन हमें शुरू करना पड़ रहा है ना इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन पढ़ेंगे हम। एक या दो क्वेश्चन बस, एक या दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा बेटा। देख पूरे +1 से जो है, पूरे +1 की बुक से 53-54 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। और +2 से आते हैं लगभग 36, 37, 38, कभी 35 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 36 क्वेश्चन आ सकते हैं +2 से। अब उसमें भी देखो जूलॉजी और बॉटनी है, तो कितनी वेटेज है देख लो आप। एक या दो क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ज्यादा नहीं आते, और वो आप आराम से कर लोगे। चलो देखो, तो बेटा हम भी अभी इवोल्यूशन शुरू कर रहे हैं आज, क्योंकि पेपर सबका साथ में बनेगा इसलिए। इवोल्यूशन ठीक है बेटा। एक नाम आता है इवोल्यूशन के लिए, उसमें डोब्झान्स्की, अकॉर्डिंग टू डोब्झान्स्की, इन्होंने कहा था बेटा नथिंग इज बायोलॉजी मेक सेंस, nothing is biology make sense, nothing is biology make sense except life of evolution। मतलब बिना इवोल्यूशन के बायोलॉजी को समझ पाना नामुमकिन है। बिना इवोल्यूशन के बायोलॉजी का मतलब कुछ भी नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता बायोलॉजी का विदाउट इवोल्यूशन। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा इवोल्यूशन का बायोलॉजी में, ये डोब्झान्स्की ने कहा था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डोब्झान्स्की ने लिखा था। ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ये टॉपिक सारा पहले हम नोट करेंगे बेटा इन दिस चैप्टर। पहले तो हमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ना है, इसी में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी पढ़ेंगे। दूसरा है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तीसरा है बेटा थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। उसके बाद माइक्रो इवोल्यूशन, उसके बाद मेगा इवोल्यूशन, उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सारा कुछ पढ़ना है बेटा, है ना, इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्टार्टिंग कहां से हो रही थी लाइफ। उसके पहले बेटा विदाउट यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, लाइफ की बात करना तो ठीक नहीं है। तो पहले हम देखेंगे बेटा
ओरिजिन ऑफ लाइफ में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं बेटा। ओरिजिन ऑफ लाइफ में पहले है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जानते हो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स। बेटा जो मोस्ट एक्सेप्टेड, बहुत सारी थियरी है, बहुत सारे लोगों ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताई है बातें, लेकिन जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में वो है बेटा, एनसीईआरटी में भी गिवन है, बिग बैंग थियरी, है ना? बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बिग बैंग मींस होता है बेटा थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसको दिया किसने था बेटा? एबे लेनिएटे। इन्होंने ये बोला, पहले इस थियरी इसको समझ लेते हैं कि बिग बैंग थियरी एक्चुअल में है क्या है। बेटा एबे, ए डबल बी ई, नाम लिख लेना चाहो तो ए डबल बी ई। एबे ने ये बोला कि स्टार्टिंग में ये जो पूरा यूनिवर्स है ये बिल्कुल आग का गोला था, है ना? और छोटे 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 मतलब थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन काफी सारे हो रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा था स्टार्टिंग में। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हो, मतलब कोलिजन के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है? और इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन में बेटा अलग अलग जगह पे पूरे यूनिवर्स में इसके छोटे छोटे पार्ट चले गए। बाद में आफ्टर कूलिंग ये अलग बिग बैंग थियरी, ठीक बात है, समझ में आया? तो ये थियरी किसने दिया था बेटा? गिवन बाय एबे, ए डबल बी ई, एबे। लेनिएट नाम है, लेनिएट पे नाम है इसका, और चाहो लिख सकते हो तो लेनिएट, टी आई ई, लेनिएट्रे, ठीक है? तो बिग बैंग थियरी में लिखिए, आपको मैं बोल रहा हूं, द मोस्ट एक्सेप्टेड, इट इज most accepted theory to explain, it is most accepted theory to explain the origin of universe, the origin of universe, big bang theory, ठीक है? एक नेक्स्ट पॉइंट, according to this theory universe had an explosive beginning, explosive beginning, explosive beginning, ई आई, ये टी आर ई होगा, ठीक है? एक्सप्लोसिव बिगनिंग लिख लिया। तो
इसमें एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो यूनिवर्स की ओरिजिन का जो टाइम दिया गया है बेटा, कुछ बुक्स में लिखा गया 50 बिलियन ईयर है वो, 50 बिलियन ईयर है वो, 15, कुछ में 20 बिलियन ईयर्स वो लिखा गया है। तो आप जो है इसमें लिखोगे 20 अबाउट, ये कब हुआ था, अबाउट 20 बिलियन ईयर एगो। दूसरा पॉइंट, तो ये डेटा है वो याद रखना है आपको, 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हो क्या रहा था बेटा, लार्ज स्केल कोलेशन, लिखो लार्ज स्केल कोलेशन between proton, neutron and electron, between proton, neutron and electron, which gives rise to atom of hydrogen. Large scale collision between proton, neutron and electron, which gives rise to atom of hydrogen, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन फ्यूज्ड इनटू, लिखो मैं बोल रहा हूं, प्रोग्रेसिवली, hydrogen fused into progressively heavier atom of different kind of elements which found today, ऐसे लिखो, which found today, जो आज पाए जाते हैं, ठीक बात है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा बिगिनिंग ऑफ लॉन्ग कॉस्मिक इवोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ long cosmic evolution, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ लॉन्ग कॉस्मिक इवोल्यूशन। अब जो है बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको याद करना जरूरी है, उसको मैं लिखता हूँ। ओरिजिन ऑफ अर्थ, origin of earth about 4.5, डेटा याद रखना है, 4.5 है ना बेटा, बिलियन ईयर एगो। इसको BYAG लिख सकते हैं हम, समझ जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। जो इक्वल टू किसके होगा बेटा, 5000 मिलियन ईयर एगो, 5000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, in this the life on the earth originated about 4.2 बिलियन ईयर एगो। दोनों डेटा देख लो, अर्थ की ओरिजिन क्या है बेटा, 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, origin of life on the earth
क्या है 4.2 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, समझ आ गया। अब ये लाइफ एक्चुअल में आई कहां से? सबसे पहली बार देखो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइफ जो है सबसे पहले इस धरती पे कब और कैसे आई, इसके बारे में बहुत सारी थियोरी, बहुत सारी, तो सारी तो नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग देंगे बेटा, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ में लिखोगे। पहला थियरी जो है बेटा, पहला थियरी नंबर 1, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन given by father Soares, given by father Soares, ये चर्च में फादर थे, है ना, given by father Soares, नाम भी याद रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इन्होंने जो कुछ भी बोला बेटा वो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल, है ना, अकॉर्डिंग टू बाइबल। ठीक है, पूरी जो हमारी अर्थ पे जो अर्थ प्लस ओरिजिन ऑफ लाइफ है बेटा, ये 6 डेज में कंप्लीट हो गई अकॉर्डिंग टू फादर सोरेस। बाइबल के अकॉर्डिंग बेटा इस पूरे क्रिएशन में 6 दिन का टाइम लगा था, 6 डेज लगा था बस, है ना। तो लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, लाइफ was created by super natural power in 6 days, 6 दिनों में। लेकिन कब हुआ था ये? अबाउट 4000 ईयर एगो, 4000 साल पहले, जबकि हमारी महाभारत भी हो गई थी 5000 साल पहले, 5532 साल पहले, ऐसे कुछ है, पहले महाभारत हुई थी। देख लो, समझ रहे हो कहां कहां गड़बड़ी हुई रही है, देखते रहना। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं, इन 6 डेज, 6 दिनों में जो हुआ था बेटा, तो पहले दिन क्या बना, दूसरे दिन क्या बना, तीसरे दिन क्या बना, इसमें ये भी सारा बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसा लिखा है कि पहले दिन धरती बनी, दूसरे दिन चंद्रमा बना, तीसरे दिन और सारे प्लेनेट्स बने, ऐसा कुछ है। फोर्थ डे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख रहा हूं। फोर्थ डे उनका क्या बना बेटा? सन बना, फोर्थ डे। ठीक है बेटा, जब हम दिन और रात का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं बेटा ड्यू टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट है या नहीं है, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं दिन और रात। जब चौथे दिन सूरज बना,
बेटा तो सूरज बनने के पहले 3 दिन का कैलकुलेशन तूने कैसे कर लिया भाई? समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए ये फेल हो गया, लेकिन फेल तो हो गया बेटा, वो मानते हैं आज भी पूरे वर्ल्ड में देख रहे हो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बाइबल को फॉलो करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि ये अंधविश्वास है ना, ऐसा नहीं बोलते वो। अगर साइंस के दृष्टि से देखोगे बेटा इसको, आप लोग तो गलत है, लेकिन उनका विश्वास है कि नहीं यही सच है। बाइबल को फॉलो करने वाले लोग हैं, आप सोच लो विश्वास कितनी तगड़ी चीज होती है, समझ रहे हो? हाँ, और आप अपने ही धर्म पे वो करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सबका धर्म बराबर है, सबका धर्म अच्छा है बेटा, सब मानना तो जिसमें है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा कि 6 डेज में हुआ, 6th डे को क्या हुआ, 6th डे को क्या हुआ, 2 चीजें बनी थी अकॉर्डिंग टू बाइबल। क्या बना था बेटा? एक बना था एडम, और दूसरा फीमेल जो थी, पहली फीमेल वो क्या थी? एव। ये मेल था और ये फीमेल। और आज जो भी पॉपुलेशन है अर्थ पे वो इन्हीं दोनों की देन है, ऐसा बाइबल बोलती है, ऐसा बाइबल बोलती है बेटा। लेकिन ये मोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ ही लोग इसको मानते हैं, बाकी सब लोग मानते भी नहीं। एक बात है, ये बात समझ में आपको आ गई। अब इसी में स्पेशल क्रिएशन में भी अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, यहां पे हम लिख दें अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, ये अर्थ पे लाइफ सबसे पहली बार कैसे आई थी बेटा? कि गॉड ब्रह्मा ने 2 लोगों को बनाया। पहले के कौन कौन से? मनु और शतरूपा। मेल जो थी बेटा, इसको मैं मिटा देता हूं, मेल जो थी वो थे कौन? मनु, और फीमेल शतरूपा। और इन्हीं दोनों से बेटा आज की जो पॉपुलेशन है इन्हीं दोनों लोगों की देन है, समझ रहे हो? तो ये देखो बाइबल के अकॉर्डिंग, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये भी लिखा हुआ है। तो आप लोग समझ गए कि ये इसको हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। आप मानोगे या नहीं मानोगे वो तो अलग की बात होगी। अब हम साइंस से देखेंगे, है ना, बहुत सारी थ्योरी टाइम पे जो दी गई है उसको हम बता रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद आई बेटा, कुछ लोगों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, दूसरी थियरी हम बताने जा रहे हैं आपको, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। दूसरा है बेटा थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? अपने आप, मतलब सेल्फ, ठीक है, अपने आप प्रकट हो गई, अपने आप, ये थियरी बोलती है। इसीलिए इस थियरी को बोलते हैं बेटा ए बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस, ए मींस एब्सेंट, नहीं, मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसा बोला इन्होंने। किसने बोला बेटा? ये बात किसने बोली थी? बाय एनेक्सीमैंडर, गिवन बाय एनेक्सीमैंडर ने ये थियरी दी थी, समझ रहे हो? और इस थियरी को सपोर्ट किया किसने? इस थियरी को बेटा सपोर्ट किसने किया था?
supported by Aristotle, von हेलमोंट, प्लेटो भी था, प्लेटो एक्सेट्रा। अब वॉन हेलमोंट ने क्या किया बेटा, वॉन हेलमोंट ने बोला कि ह्यूमन स्वीट प्लस व्हीट ग्रेन, ह्यूमन स्वीट को अगर व्हीट ग्रेन के साथ रखा जाए बेटा तो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, चूहे प्रोड्यूस हो जाते हैं। हुआ क्या था, पसीने से भीगी हुई सड़क वो वॉन हेलमोंट में रख दिया था बेटा, ऐसे फेंक दिया था, वहां कुछ व्हीट के ग्रेन्स पड़े हुए थे। अब उसमें मॉइस्चर था ही, उसमें थोड़ा सा पसीने का जो मॉइस्चर था कपड़े में, उसके उस मॉइस्चर को व्हीट ग्रेन्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ा जर्मिनेशन हो गया, मॉइस्चर और बढ़ गया। वहां पे चूहे आए और उसको खाए और वहीं पे ब्रीडिंग हुई उनकी, वहां पे छोटे छोटे चूहे पैदा हो गए। तो वॉन हेलमोंट ने कहा कि पसीने से भीगी हुई शर्ट को व्हीट ग्रेन के साथ रखने से चूहे पैदा हो गए। कितना बड़ा बेवकूफी वाला बात था ये, लेकिन देखो उसको लिखा भी गया, हम पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने बताया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में। यही बात एलेक्जेंडर ने कहा, कई सारा अपना तर्क दिया उन्होंने, उसको हमें पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ना है उतना ही हम बताएंगे। एलेक्जेंडर ने तो इनकी एलेक्जेंडर की थियरी को बेटा सपोर्ट किया किसने, एरिस्टोटल ने भी यही बात बोली, हेलमोंट ने भी यही बात बोला, प्लेटो ने भी यही बात बोला कि लाइफ जो है ऐसे ही प्रकट हो गई, पैदा हो गई। समझ रहे हो, जबकि ये बात गलत है ना। तो अकॉर्डिंग टू एलेक्जेंडर स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट इसी में लिखी है आप, when suitable conditions are available, when suitable conditions are available, when suitable conditions are available, the life can be created, the life can be created anywhere anytime, anywhere anytime। ठीक है, एलेक्जेंडर ने कहा, उसको सपोर्ट किया इन्होंने, बहुत ज्यादा डिटेल इसका नहीं पढ़ना है, सुन लिया आपने, आपको याद हो गया होगा। अब दिस थियरी वाज डिस्कार्डेड बाय द थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये बायोजेनेसिस था, अब बायोजेनेसिस की थियरी आई, इसको डिस्कार्ड कर दिया, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस थियरी वाज डिस्कार्डेड बाय बायोजेनेसिस, लिखो, this theory of discarded by biogenesis, बायोजेनेसिस का मतलब क्या है, प्री लाइफ ओरिजिनेटेड सेल में प्री ओमनिस सेलुला, ई सेलुला पढ़ा होगा आपने, उसी का दूसरा है ना, लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो आ गया बात, मतलब लाइफ पहले से मौजूद लाइफ से ही ओरिजिनेट हो सकती है, लेकिन सवाल फिर वही का रह गया
कि जो पहले से प्रेजेंट की बात आप कर रहे हो, तो एक्चुअल में लाइफ पहले सबसे पहले आई कहां से? सबसे पहले लाइफ आई कहां से? उसके बारे में बेटा स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट, हैंडेन का थियरी, वो अभी आगे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो सेल बनी थी वो कैसे बनी थी उसको अभी हम बाद में देखेंगे। पहली बात तो ये है कि ए बायोजेनेसिस को डिस्कार्ड कर दिया बायोजेनेसिस में। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो इसको जो डिस्कार्ड कर दिया बायोजेनेसिस ने, ए बायोजेनेसिस को, उसके फेवर में बेटा कुछ तो अपना एविडेंस रखा होगा किसी ने। तो 3-4 लोग थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया बेटा, है ना। लेजारो स्पेलेंजानी, लुइस पास्चर, लेजारो स्पेलेंजानी, लुइस पास्चर और फ्रांसिस्को रेड्डी, ये तीनों लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मैं बोल रहा हूं बाय बायोजेनेसिस के बारे में लिख रहा हूं मैं, बाय 3 different scientists prove that life is originated from pre-existing life. Life is originated from pre-existing life. ठीक है। पहला, नंबर 1, फ्रांसिस्को रेड्डी, या आप रेड्डीज एक्स भी बोल सकते हैं। तो रेड्डीज एक्सपेरिमेंट पहले हम पढ़ ले रहे हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया बेटा कि उसने 3 फ्लास्क ली, 3 बीकर लिया। एक है, ये लिख देते हैं, ये दूसरा ले लिया, ये तीसरा ले लिया। ठीक बात, 3 जार ले लिया या बीकर जो भी बोल सकते हो, है ना। इसमें तीनों में क्या किया बेटा, फ्लैश लिया, फ्लैश, मांस का टुकड़ा, छोटे छोटे, और उसको क्या किया बेटा, बॉयल कर दिया, मतलब कुक्ड। समझ रहे हो, इसको क्या कर दिया बेटा, बिल्कुल वो बॉयल कर दिया। कुक क्या मतलब, बहुत देर तक बॉयल किया, ऐसे लिखो बॉयल कर दिया, खूब अच्छी तरह से बॉयल किया, काफी देर तक। ठीक है, अब बॉयल कर स्प्रिट बना दो, चाहो तो स्प्रिट लैम्प बना सकते हो आप नीचे इसके, ऐसे बॉयल करने का। ठीक बात है। अब इन्होंने क्या किया बेटा कि पहले वाले जार को पूरा कंप्लीटली पैक कर दिया। ठीक, दूसरे वाले पे कॉटन लगा दिया बेटा, ये पैक कर दिया है ना, पैक, बिल्कुल टाइटली पैक कर दिया। इसको क्या कर दिया बेटा, कॉटन फिल्टर लगा दिया, कॉटन का एक फिल्टर जैसा कुछ लगा दिया। तीसरे को ओपन रखा, तीसरे को क्या किया, ओपन रखा। आफ्टर 7 to 8 days, आफ्टर 7 to 8 days,
देखा उन्होंने, किसने, फ्रांसिस्को रेड्डी ने बेटा, तीनों में से सैंपल निकाला, इसमें से भी निकाला, इसमें से भी निकाला, इसमें से भी निकाला, तो यहां पे लाइफ थी। नंबर दे दें हम ए बी सी, तो बेटा ए और बी में नो लाइफ, यहां पे कोई भी लाइफ नहीं थी। ए एंड बी नो लाइफ, और सी में क्या था बेटा, ऑर्गेनिजम्स पाए गए, इसमें ऑर्गेनिजम्स पाए गए, इसमें और इसमें नहीं पाए गए। हाँ, ये एक बात जरूर था, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग पाए गए। इससे क्या प्रूफ होता है बेटे, कि बाहर से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आया और ब्रीड किया, जिससे कि इसमें भी ऑर्गेनिजम्स पैदा हो गए। समझ रहे हो, यहाँ भी पैदा हो गए, ऑर्गेनिज्म आ गए वहां। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं आ पाए बेटा कि उनको जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिला, यहाँ तक तो आया था इसलिए उनके एग पाए गए यहाँ पे, और इसमें बिल्कुल भी नहीं जा पाए, तो यहाँ पे लाइफ हुई नहीं हुई, तो इसमें लाइफ आई ही नहीं, क्योंकि बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आया नहीं, यहाँ पे बाहर से ऑर्गेनिज्म आया, इसलिए लाइफ पाई गई। तो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, प्रूफ हो गया, फ्रांसिस्को रेड्डी ने प्रूफ कर दिया ये बात।